दोस्तों आज के समय में हर कोई चाहता है कि हमारा पैसा बचे और फिजूल खर्ची ना हो। लेकिन हम ऐसी कुछ आदतें होती हैं हमारे अंदर जो कि उनसे हमारी फिजूल खर्ची हो ही जाती है। और बहुत से व्यक्तियों की तो ये बहुत ज़्यादा होती है फिजूल खर्ची, तो वो रोक नहीं पाते हैं। ऐसी कुछ आदतें हैं हमारे अंदर जिनके चलते फिजूल खर्ची होती है। तो उन आदतों को आज मैं बताने वाली हूँ कि शायद हम ये 5 पॉइंट का इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम फिजूल खर्ची से बच सकते हैं। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं 5 आदतों के बारे में बताने वाली हूँ। अगर ये 5 आदतें हम छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए कि हमारी फिजूल खर्ची कहीं हो ही नहीं सकती, बहुत सारा पैसा बच सकता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि महंगी आदतों को छोड़ें। अब ये महंगी आदतें क्या होती हैं हमारी, अब मैं इसको बताती हूँ आपको। वो ये महिलाओं के अंदर भी होती हैं और ये जेंट्सों के अंदर भी होती है, तो ये वीडियो दोनों को बहुत आवश्यक है देखना। कुछ ऐसा होता है कि देखिए जैसे जेंट्स होते हैं तो उनको कुछ ऐसी महंगी आदतें हो जाती हैं कि जैसे गुटखा खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, अन्य और भी नशे होते हैं जो वो लोग करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारी मतलब 3 चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। एक काम को करने से 3 चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। होता क्या है कि पहला तो हम नशे का सामान खरीद रहे हैं, वहाँ भी हमें पैसा देना पड़ता है। पैसा दे के खरीदेंगे, फिर उसको हम खाते हैं तो उससे हमारी सेहत भी खराब होती है। सेहत खराब होगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर के यहाँ जब जाएंगे तो हमारा एक अच्छा खासा मोटा बिल जाएगा जो हम दवाइयाँ लेंगे उनमें। तो हमारी ये 3 चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं जब एक चीज़ को खाने से। अगर हम ये 1-2 चीज़ खाना बंद कर देंगे तो इससे हमारा फ़ायदा बहुत हो सकता है। एक तो बचत हो जाएगी, बचत के पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा ग्रो करेगा और हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा और हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे तो हमारा जो है बिल्कुल बिल भी नहीं आएगा। अब औरतों के अंदर क्या होता है कि जैसे वो कुछ पैसे सेव करती हैं, 1 महीने सेविंग चैलेंज करेंगी और बहुत सारा पैसा खर्चे कम कर करके वो पैसे को बचाएंगी। फिर जैसे सुन लिया कि किसी रिश्तेदार में शादी आ गई है किसी की, तो बस शॉपिंग कर लो। उस बचाए हुए पैसे को ये नहीं कि कहीं इन्वेस्ट कर दो, लेकिन शादी के लिए शॉपिंग करनी है। शॉपिंग में अब वहाँ पर एक पीली साड़ी खरीदनी है हल्दी के लिए, एक ग्रीन साड़ी खरीदनी है उन्हें मेहंदी के लिए, और वहाँ पर शादी मतलब ये फंक्शन है तो हम इस कलर का पहनेंगे। वो फलानी मतलब वो दीदी आएंगी तो वो क्या बोलेंगी, दिल्ली वाली मौसी आएंगी तो क्या बोलेंगी, ये आदतें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इन आदतों को अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी फिजूल खर्ची एकदम बंद हो जाएगी और आपका पैसा बहुत ज़्यादा बचेगा। दूसरी आदत ये होती है कि हम लोगों में क्या होता है कि एक इमोशनल एक्सपेंडिचर जो होता है ना बहुत हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे बेटे का बर्थडे है या फिर हमारी बेटी की शादी है, तो इसमें क्या है कि हम इमोशनल होके खर्च करते हैं। अब बर्थडे जैसे हम मान लीजिए हमारा बच्चा कोई छोटा है, साल या 2 साल का ही बच्चा है, उसका बर्थडे का अरेंजमेंट हम किसी होटल में करेंगे, बाहर जाके पार्टी करेंगे। अरे मेरे बेटे का बर्थडे है, भाई सबको पता है आपके बेटे का बर्थडे, लेकिन बेटे सिर्फ 2 साल का है और बेटे को पता ही नहीं है कि मेरा क्या हो रहा है। तो और वहाँ पर लोग क्या करते हैं पता है, 100-100 200 लोगों को बुलाते हैं और उसमें खाने का प्रोग्राम रखेंगे और वो खाना खिला करके खुश भी बहुत होते हैं। अच्छा, ये पॉइंट उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनके पास अच्छा खासा पैसा है और वो अपना चाहे जाहे खर्च कर सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके लिए ये पॉइंट बिल्कुल नहीं है। एक जो मिडिल क्लास लोग होते हैं इनके लिए ये पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको इस तरह के खर्चे नहीं करने चाहिए, क्योंकि देखिए उनके पास एक तो पैसा नहीं है और वो इस खर्च को करेंगे तो वो अपना जो है कहीं से बाहर से पैसा लेकर आएंगे, किसी से उधार लेंगे या फिर लोन लेंगे।
तो महंगी शादी, महंगा बर्थडे ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इससे बहुत फिजूल खर्ची हो सकती है। अगर आप बर्थडे मना ही रहे हैं अपने बेटे का, तो घर पर कोई छोटी सी पार्टी रख लीजिए। उसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स और 2-4 रिलेटिव को बुला के गेट टुगेदर कर सकते हैं और घर में खाना बनवा सकते हैं। आपको बाहर होटल में जाने की या फिर वो 50,000 रुपये का खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इतना करना है, तो उस पैसे को अपने बच्चे के नाम से फिक्स डिपॉजिट कर दो, ताकि आपका बच्चा बड़ा हो तो उसको एक अच्छा ह्यूज अमाउंट मिले, उससे ताकि उससे वो अपना बिजनेस कर सके, कुछ भी काम कर सके। तो ऐसा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि नो प्ले मनी गेम्स। आजकल मैंने देखा है औरतें भी बहुत किटी पार्टी करती हैं, उनमें वो पैसों से किटी खेलती हैं, पैसों से गेम खेलती हैं। जो पैसों से खेलने वाले गेम होते हैं ना, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए पैसे कुछ, उसमें क्या होता है कि 1-2 राउंड में तो वो आपको जीतने देते हैं। जैसे ही आप थोड़े से पैसे जीतेंगे और आपके मन में लालच आ जाएगा, उस लालच में आप उस गेम को कंटिन्यू आगे करते ही रहेंगे, फिर वो लोग आपको जीतने नहीं देते हैं। ऐसे करके आप अपना सारा पैसा वहाँ पर हार जाते हैं। फिर उस हार के बाद आप क्या करने लगते हैं पता है? आप पगला जाते हैं। पगला जाने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी पैसा में उधार लेके आएंगे, लेकिन उस गेम को ज़रूर खेलेंगे कि मैं जीत सकता हूँ। इस होप में खेलते हैं कि मैं जीत सकता हूँ, ऐसा लेकिन होता नहीं है। तो आपको ऐसे फंसा लिया जाता है। तो ये जेंट्स हो, लेडीज़ हो, कोई भी हो, मनी गेम्स कोई भी नहीं खेलना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। मनी गेम्स खेलने से बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची होती है। चौथा पॉइंट है कि ब्रांड वाली चीज़ों से बचें। आप देखिए, ब्रांड वाली चीज़ें कुछ कंडीशन होती हैं जिनमें हमें लेनी चाहिए और जिनमें नहीं लेनी चाहिए। आप जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ। आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और वहाँ पर यूनिफॉर्म जो है लागू है, और आपको लगता है कि यूनिफॉर्म पहनकर जाना ही पड़ेगा। तो आप वहाँ पर जैसे मान लीजिए वहाँ के ब्रांड से जो वो है वही खरीदना पड़ेगा हमको। ये हमारी मजबूरी है, ये हमारा शौक नहीं है, तो यहाँ हमें खरीदना पड़ेगा। या फिर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिस में कोई यूनिफॉर्म चलता है, वो ब्रांड वाला है, महंगा है, तो हमें खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हम कमाने के लिए जा रहे हैं। अगर हमें पता है कि हम डेली, मतलब कोई ऐसा काम है हमारा कि हमें डेली कपड़े चेंज करने हैं, या डेली शूज चेंज करना है, तो वहाँ पर हम नॉन ब्रांड चीज़ें खरीदेंगे ना। तो जैसे मान लीजिए हमें पता है कि हमें यहाँ पर आज ये कपड़ा पहन के जाना है और दूसरे दिन दूसरा पहन के जाना है, तो यहाँ पर नॉन ब्रांड वाले भी खरीदेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें हर हफ्ते में कम से कम 8 दिन है, तो 8 दिन में हमें कपड़ा बदलना है, शूज बदलना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको नॉन ब्रांड वाली चीज़ें लेनी चाहिए। और आपको पता है कि हमारे ऑफिस में सिर्फ 2 ही यूनिफॉर्म लागू है, तो वहाँ पर हम ब्रांड वाला लेंगे, क्योंकि हम डेली वहाँ पर उसको बेयर करके जाएंगे। अगर हम जिस चीज़ को डेली बेयर नहीं कर रहे हैं, तो उसको नॉन ब्रांड वाली भी ले सकते हैं, तो भी काम चल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको ब्रांड वाला खरीदना चाहिए और नॉन ब्रांड वाला, दोनों के उसमें आप खुद समझ सकते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा नीड है, उसी चीज़ को आप खरीदिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारे खर्चे से बच सकते हैं। पांचवा पॉइंट आता है, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने से हमेशा बचें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने में हमें पता ही नहीं चलता है कि ना तो हमारे दिमाग पर इफ़ेक्ट होता है, ना हमारे दिल पर इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि हमें बस स्वाइप करना है और हमारा पैसा जो है कटेगा तो अकाउंट से कटेगा डायरेक्टली, हमारे हाथ से नहीं जाना है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी शॉपिंग करिए तो कैश में शॉपिंग करिए। जब आप कैश में शॉपिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है पैसा मेरे हाथ से जा रहा है, इसको मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है। जब हम कैश में कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो हम सस्ते की ओर जाते हैं। जब हम क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं तो महंगा क्या है, कितना पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है, उसका हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमें क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई सामान चाहिए तो आप एटीएम से पैसे निकालिए और उन पैसों को हैंड में पकड़िए, उसके बाद में जाके शॉपिंग करिए। तो देखना, आप पक्का 1000-2000 रुपये का उसमें से खींचने का कोशिश करेंगे और आप ऐसी कंडीशन में कभी भी पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे।
तो मैंने आज इसमें ये 5 पॉइंट बताए हैं। अगर इन 5 पॉइंट का आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप सच में फिजूल खर्ची से बच सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ फिर से एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपने किसी को लगता है कि इस वीडियो से किसी को फ़ायदा हो सकता है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और कोई भी क्वेश्चन आता है मन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।